हे गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस विद जैज़ में। आज का वीडियो क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का एपिसोड 5 है। और आज की इस वीडियो में हम ये 3 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि हैं पीएच स्केल, यूनिवर्सल इंडिकेटर, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ पीएच स्केल। एंड शुरू करने से पहले वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। सो गाइज, फर्स्ट टॉपिक है पीएच स्केल। सो पीएच स्केल क्या होता है? अभी तक हमने एसिड्स और बेसिस के बारे में पढ़ लिया। अब एसिड्स की और बेसिस की स्ट्रेंथ को पता करने के लिए एक स्केल होता है जिसको हम कहते हैं पीएच स्केल। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस इज मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ नंबर्स कॉल्ड द पीएच स्केल। यानी उसकी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को पता करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स हम यूज़ करते हैं पीएच स्केल। सो ये जो पीएच वर्ड है ये एक स्पेसिफिक वर्ड है कि पी स्मॉल ही होना चाहिए और एच कैपिटल होना चाहिए। सो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि जो पी होता है, पी इज़ पावर, पी स्टैंड फॉर पावर एंड एच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन। सो एज होल इनको पीएच को बोला जाता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन आयंस की जो पावर है वो किस में ज़्यादा और किस में कम है, वो ही उसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है। सो यहाँ पे लिखा है पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी H+ आयंस एंड इट हैज़ वैल्यूज़ फ्रॉम 0 to 14। इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो 0 to 14 होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने पीएच स्केल बनाया है। इसकी वैल्यू 0 से 14 तक जाती हैं। इसको मैं अभी रुक के थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। इनको देखते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल सब्सटेंसेस, जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं ना, जैसे कि जो ना ही एसिड है जो ना ही बेस है, बीच में लाई करते हैं, न्यूट्रल हैं, उनको हम कहते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस। सो उनका जो पीएच होता है वो एग्जैक्टली 7 होता है। एग्जैक्टली 7 जिनका पीएच है वो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे कि प्योर वाटर, जो प्योर वाटर है उसका पीएच होता है 7। एसिडिक सॉल्यूशंस का जो पीएच होता है वो लेस दैन 7 होता है। 7 से कम यानी 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0 होते हैं पीएच एसिडिक सॉल्यूशंस के। एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स की जो पीएच होते हैं वो होते हैं 0, 1, 2 एंड 3। यानी 0, 1, 2 एंड 3 के बीच में जिन एसिड्स का पीएच होता है उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं। ओके, मोर एसिडिक अ सोल्यूशन इज लोअर विल बी इट्स पीएच। यानी किसी भी सॉल्यूशन का अगर पीएच कम है तो वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वो एसिडिक होगा। मोर एसिडिक अ सोल्यूशन इज लोअर विल बी इट्स पीएच। सपोज अगर एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच है 2 और एक का पीएच है 5, तो इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक वो होगा जो कि लोअर नंबर है, यानी 2। ये जो है वो ज़्यादा एसिडिक होगा। ओके, नेक्स्ट है बेसिक सॉल्यूशन। सो इनका पीएच कैसा होता है? मोर देन 7 से ज़्यादा, यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 इनका पीएच होता है मोर देन 7। और स्ट्रॉन्ग बेसिस का पीएच क्या होता है? 11, 12, 13 एंड 14। जिनका जो सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो 11 से 14 में लाई करता है, वो उनको हम स्ट्रॉन्ग बेसिस बोलते हैं। एंड इसके लिए एक पॉइंट आपने याद रखना है, हायर द पीएच, जितना पीएच ज़्यादा होगा स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस, और वो जो बेस होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। सपोज एक सॉल्यूशन का पीएच है 10 और एक का है 13, तो इसमें से ज़्यादा बेसिक कौन होगा? यस, 13 वाला सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा बेसिक होगा। ओके, नाउ लेट्स सी द पीएच स्केल जो मैंने यहाँ पे बनाया, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैं आपको बताती हूँ। सो ये 7 है। 7 जिसका पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है, वो सब्सटेंस न्यूट्रल होगा। और 7 से 0 तक आते आते जो एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज़ करता है। एसिडिक नेचर इंक्रीज़ करना मतलब H+ आयन की जो कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज़ होना, कि जो क्योंकि हमने पढ़ा है एसिड्स जो है वो H+ आयन्स रिलीज़ करते हैं सॉल्यूशन में जाते ही। सो जितना एक सब्सटेंस ज़्यादा एसिडिक होगा उतना ही वो सबसे ज़्यादा H+ आयन्स कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होगा, उसमें वो ज़्यादा H+ आयन्स रिलीज़ करता है। सो 7 से 0 पे आते आते H+ आयन की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होती है। और 0 to 3.5 या फिर 3 कहें, उनमें जो एसिड्स लाई करते हैं, उसकी जो पीएच है उसमें जो एसिड्स लाई करते हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स।
और 3.5 से 6 या 7 तक उनको हम कहते हैं वीक एसिड्स। और ऐसे ही 0 to 7 जो भी हमने इसमें जो एसिड्स लाई करेंगे वो एसिडिक होंगे, यानी ये एसिडिक के लिए स्केल है और दिस साइड इज़ फॉर बेसिक। एंड 7 से लेकर 10.5 तक जो भी बेसिस उसमें आते हैं वो वीक बेसिस होते हैं, और उसके बाद 10.5 से 14 में स्ट्रॉन्ग बेसिस माने जाते हैं। एंड जो 7 से 14 में pH जिनका होता है उनको हम क्या कहते हैं, बेसिक कहते हैं। और 7 से 14 में जाते जाते बेसिक नेचर इंक्रीज करता है इन दिस फॉर्म। एंड 7 से 14 में जाते जाते हमने कहा कि बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। सो बेसिक नेचर इंक्रीज होना यानी OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना, जो कि बेसिस की प्रॉपर्टी होती है कि वो सॉल्यूशन में जो बेसिस हैं वो हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करते हैं। एंड 7 से 10.5 तक वीक बेसिस होते हैं, 11 to 14 में स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट pH स्केल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट यूनिवर्सल इंडिकेटर। लेट्स टॉक अबाउट यूनिवर्सल इंडिकेटर। सो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स और डाइज। ये अलग अलग डाइज का मिक्सचर होता है विच गिव्स डिफरेंट pH वैल्यूज़ ऑफ द इंटायर pH स्केल। सारे pH जो पूरा pH स्केल है उसके हिसाब से वो जो भी सब्सटेंस को हम टेस्ट कर रहे हैं उसके लिए डिफरेंट pH वैल्यूज़ देते हैं उसके कलर के थ्रू। सो अगर किसी सॉल्यूशन का कलर डार्क रेड है तो उसका जो pH होगा वो होगा 0 होगा, या फिर 1 भी हो सकता है, 0.5 कुछ भी हो सकता है। 0 और 1 के अंदर ही वो लाई करेगा जिसका कलर जो है वो डार्क रेड है। और ऐसे pH वाले सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, की वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसे ही अगर किसी सॉल्यूशन का कलर ऑरेंज शो करता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर अगर कलर ऑरेंज शो करता है तो उसका pH होगा 4 के अराउंड हो सकता है, 4 और 3 के अंदर लाई करेगा, जिसका जो कलर है वो ऑरेंज शो करेगा यूनिवर्सल इंडिकेटर। और वो एक वीक एसिड होता है। एक जैसे कि मैंने बताया था कि 6 से लेकर 3 तक जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, तो ऐसे ही 4 भी उसी कैटेगरी में आता है कि वो एक वीक एसिड है। नेक्स्ट, जिसका कलर जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो वॉयलेट देता है तो उसका pH होता है 14। जो मैक्सिमम pH है वो 14 होता है, तो वॉयलेट कलर मैक्सिमम होगा और वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जिसका pH 14 है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और जो यूनिवर्सल इंडिकेटर में कलर ब्लू आ रहा है उसका जो pH होगा वो अराउंड 12 होता है, और वो एक वीक बेस में आता है कि वो एक वीक बेस है। 12 नहीं तो 11 भी हो सकता है। और जिस सॉल्यूशन का कलर आपको ग्रीन दिख रहा है तो इसका मतलब है कि उसका pH है 7 और जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल कैटेगरी में है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि pH स्केल में इफ़ दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 14 एंड मिडिल में 7 है, तो ये जो कैटेगरी होती है ये न्यूट्रल के लिए होती है। जिसका pH 7 होता है वो न्यूट्रल सॉल्यूशंस में काउंट किया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिवर्सल इंडिकेटर। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। हमने pH के बारे में पढ़ लिया, pH यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। सो अब हम पढ़ेंगे कि pH की हमारी एवरीडे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। सो फर्स्ट पॉइंट है pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे pH कैसे, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे वो एक्ट करता है, तो वो देखते हैं। सो कभी कभी हमारी स्टमक में एक्सेस एसिड हो जाता है, यानी हमें एसिडिटी हो जाती है। सो उसकी वजह से इनडाइजेशन होती है। सो हम क्या लेते हैं, इनो या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हम खाते हैं जिसकी वजह से हमारी जो एसिडिटी है वो नॉर्मलाइज हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है। सो उनके लिए बेसिकली क्या यूज़ किए जाते हैं, एंटासिड्स। वो जो इनो हैं वो एंटासिड्स हैं, यानी एसिड्स को तोड़ने वाले, एसिड्स के इफेक्ट को ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि वो होते हैं बेसिक। हमारी स्टमक में एक्सेस एसिड प्रेजेंट है और हम बेसिक चीज़ें खाते हैं, यानी एंटासिड्स खा रहे हैं जो कि बेसिक है नेचर में। सो एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बनता है वो तो आपको पता ही है, सॉल्ट एंड वाटर। एंड इसके साथ साथ क्या होता है कि जो एसिड है वो
जो बेस है वो एसिड के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है और न्यूट्रलाइज कर देता है। हमारे जो एसिडिटी हमें हुई है वो नॉर्मलाइज हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है। सो ज़्यादातर एंटासिड्स कौन से यूज़ किए जाते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बना होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। एंड बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये होता है बेकिंग सोडा एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट है पीएच चेंज कॉजेज टूथ डिके। हमारे जो टूथ डिके होता है यानी जब हमारे जो दांत है वो खराब होने लगते हैं, उनमें कीड़ा लग जाता है। सो वो होता है पीएच चेंज की वजह से, क्योंकि हमारे माउथ का जो पीएच है वो चेंज होने लगता है। तो वो कैसे होता है? जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, क्योंकि हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसमें शुगर तो होती ही है, कुछ किसी ना किसी तरीके से उसमें शुगर होती है। सो जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो उस शुगर को ब्रेक डाउन करके उसको एसिड्स बना देते हैं। जब शुगर का ब्रेक डाउन होता है तो एसिड्स फॉर्म होते हैं, और वो जो एसिड फॉर्म हो रहा है वो क्या करता है, हमारे माउथ का जो पीएच है उसको लो कर देता है, यानी डाउन कर देता है हमारे माउथ के पीएच को, जिसकी वजह से अगर माउथ का पीएच बिलो 5.5 चला जाए तब हमारा क्या होता है, टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे दांत खराब होने लगते हैं, दांत में कीड़ा लगने लगता है। सो दिस वॉज द पीएच चेंज कॉजेज टूथ डिके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस। यानी जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो पीएच चेंज को लेकर काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, यानी अगर थोड़ा सा भी उनका पीएच चेंज हो जाए तो उन पे कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट पड़ जाता है, यानी प्लांट्स पे या फिर एनिमल्स पे। सो जब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट इज़ एडेड टू एसिडिक लेक, क्योंकि लेक में काफ़ी एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं जिनकी पीएच की वजह से जिन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। यानी अगर एसिड रेन हो और लेक सारी एसिडिक हो जाए तो उसकी वजह से वो जो उसमें एक्वाटिक एनिमल्स सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल होता है उनके लिए। सो जब एक लेक एसिडिक हो जाती है तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट ऐड किया जाता है या फिर चॉक पाउडर ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से वो जो एसिडिक लेक है वो नॉर्मलाइज हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है। एंड जैसे कि जो सॉइल होती है वो प्लांट्स के लिए जो सॉइल है वो बेस्ट एक्ट करती है जब उसका पीएच 7 हो। जब सॉइल का पीएच 7 हो तो उन प्लांट्स के लिए वो काफ़ी अच्छी होती है। अगर उससे कम या ज़्यादा हो तो उसके लिए प्रॉब्लम होती है। सपोज़ अगर उसका पीएच 5 तक पहुंच गया, सॉइल का पीएच 5 तक पहुंच गया तो उसमें चॉक पाउडर ऐड करना पड़ता है या फिर कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करना पड़ता है। लेकिन अगर वो ज़्यादा बेसिक हो जाती है तो उसमें एसिडिक चीज़ें ऐड करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उसका जो पीएच है वो नॉर्मल हो जाता है और सॉइल अच्छी हो जाती है प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। यानी पीएच कैसे एक्ट करता है एनिमल्स एंड प्लांट्स के सेल्फ डिफेंस में, और वो सेल्फ डिफेंस कैसे करते हैं, केमिकल वॉरफेयर से, यानी केमिकल्स को यूज़ करके वो अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं प्लांट्स एंड animals, some of the plants and animals. An ant's sting injects methanoic acid into the skin of a person causing burning pain. यानी जो एक ant होती है, लाल कीड़ी होती है जैसे कि, तो वो हमारी स्किन में मिथनोइक एसिड इंजेक्ट कर देती है, यानी जो वो डंक मारती है वो मिथनोइक एसिड हमारी स्किन में इंजेक्ट कर देती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि मिथनोइक एसिड उसका नेम ही बता रहा है कि वो एक एसिड है, सो हमें उस पर कुछ बेसिक लगाना होता है, जैसे कि हम कुछ भी बेसिक चॉक पाउडर या ऐसे कुछ हम लगा सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनको लगाकर हम जो एंट का स्टिंग है उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। व्हेन अ वॉस्प स्टिंग्स, वॉस्प होती है जिसको हम ततैया कहते हैं, येलो कलर का वो इंसेक्ट होता है। सो जब वो हमें बाइट करता है तो वो हमारी स्किन में एक एल्कलाइन लिक्विड इंजेक्ट करता है। It injects an alkaline liquid into the skin. So क्योंकि वो एक alkaline liquid इंजेक्ट कर रहा है, alkaline यानी बेसिक,
सो जब वो बेसिक लिक्विड इंजेक्ट कर रहा है हमारी स्किन में, तो हमें कुछ एसिडिक यूज़ करना पड़ता है अपनी स्किन पे अप्लाई करने के लिए। सो हम विनेगर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि विनेगर जो होता है उसमें इथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। ये एसिड है, और वो जो वॉस्प ने हमारी स्किन में इंजेक्ट किया है वो है अल्कलाइन यानी बेसिक। सो एसिड एंड बेस के रिएक्शन होते ही जो हमारा स्टिंग है वो नॉर्मल हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। एसिड जो है वो बेस का जो इफेक्ट है उसको ख़त्म कर देता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। Thank you so much for watching this video. I'll see you guys in my upcoming video, and keep sharing, guys. Don't stop until you are proud of yourself.